अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जिससे 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस वाले से तफसील से बात करते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट, आप जानते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो आज मैच था और मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान था और वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान जो है वो ये मैच हार गया। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान को जो है वो बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करते हैं। प्लेयर्स के हवाले से बात करते हैं, पाकिस्तान के रन रेट के हवाले से जो है वो आज थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं और आज के मैच के हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जो है वो आपने अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना है कि आप लोग क्या समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान को जो है वो बार बार शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो व्लॉग जो है वो ये आपने एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं कि आज जो है वो आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वैसे भी जो है आप जानते हैं कि राइवलरी टीम्स हैं और मैच जो है वो बड़ा हाइप के ऊपर होता है। तो अब मैच का आगाज़ हुआ, इसे आप पाकिस्तान की खुशकिस्मती कह लें कि पाकिस्तान ने जो है वो टॉस जीता और बैटिंग का फ़ैसला किया गया, जो कि दुरुस्त फ़ैसला था। क्योंकि जो पिच रिपोर्ट सामने आई थी उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि जो भी टीम बैटिंग करेगी अगर वो 300 या 325 रन स्कोर करती है तो उसको जो है वो ईजीली डिफेंड कर पाएगी। तो एक खुशकिस्मती पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये थी कि हमारे पास जो है वो दोनों नॉन रेगुलर ओपनर्स थे। आप जानते हैं कि फ़खर जमान और सैम अयूब जो है वो इंजर्ड हैं, जिसकी वजह से जो है वो इमामुल हक को टीम के अंदर शामिल किया गया है बतौर ओपनर। और बाबर आजम वैसे भी नॉन रेगुलर ओपनर हैं, आप जानते हैं कि उनकी पोजीशन जो है वो नंबर 3 है, लेकिन आजकल जो है वो बतौर ओपनर खेल रहे हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनको जो है वो शिकस्त की या आप समझे शर्मिंदगी की इनको बीमारी लग गई है, या ये मेंटली तौर पर उस तरह से प्रिपेयर ही नहीं हो पा रहे या उस सदमे से ही नहीं निकल पा रहे। जिस तरह से जो है वो बार बार मैचेस हारते जा रहे हैं, ये मेंटली तौर पर मेरा ख्याल है कि उन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे अभी तक बाहर। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आज के दौर में जहाँ वनडे या मॉडर्न क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है कि लोग जो है वो 350 रन करते हैं और उसको जो है वो चेज़ भी कर लिया जाता है। और हमारी टीम का आज के मैच के अंदर रन रेट जो है वो 4.5 का था। आप अंदाज़ा लगाएं कि 4.5 का रन रेट तो आजकल टेस्ट मैचेस में भी नहीं होता। मतलब लोग तो वनडे को भी इस तरह से खेलते हैं जैसे T20 का वो मैच, इस तरह से पावर प्ले को यूटिलाइज़ किया जाता है, पहले 10 ओवर्स में स्कोर किया जाता है। लेकिन हमारी टीम वही पुरानी सोच के साथ आती है कि बॉल पुरानी होगी और उसके बाद जो है वो स्कोर किया जाएगा। पता नहीं ये किस सोच से आते हैं या मेंटली तौर पर इन्होंने क्या सोचा हुआ होता है या इनको क्या बताया जाता है जो ये इस तरह से खेल रहे होते हैं। अब आ जाए ज़रा बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम का आजकल आप जानते हैं कि बैट पैच चल रहा है, लेकिन उन्होंने उस बैट पैच को पता नहीं वो उसके अंदर इतना अंडर प्रेशर आ गए या उस अंधेरे में इतना ही खो गए कि उनके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि कहीं मैं जो है वो आउट ना हो जाऊँ। इतना डिफेंसिवली खेल रहे हैं, इतना डिफेंसिवली खेल रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब भी किसी प्लेयर का बैट पैच चल रहा होता है ना, उससे प्रॉपर शॉट्स नहीं लगते। मतलब वो शॉट्स खेलने जाता है लेकिन वो आधे अधूरे शॉट्स खेलता है। और बाबर आजम भी पिछले कई महीनों से या सालों से आप कह लें उनका बैट पैच चल रहा है और उनसे जो है वो सही क्रिकेटिंग शॉट्स नहीं खेले जा रहे और वो बड़ा डिफेंसिवली खेल रहे होते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बाबर के हवाले से कहना चाहूँगा कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जो बड़ा प्लेयर अपने आप को मनवाता है, उसकी एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि वो जब भी मुल्क को उसकी ज़रूरत होती है, जब भी कौम को उसकी ज़रूरत होती है, जब भी टीम को उसकी ज़रूरत होती है, तो वो परफॉर्म करता है, वो मैच को जितवाता है। इसकी मिसाल आप ले लें कि वसीम अकरम साहब 1992 का वर्ल्ड कप, ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। वसीम अकरम साहब इससे पहले जो है वो अपने आप को बॉलर्स की तारीख में मनवा चुके थे कि वो ग्रेटेस्ट बॉलर है, लेकिन उन्होंने उसके अंदर परफॉर्म किया और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर दोबारा करवाया। इससे पहले वो रजिस्टर हो चुके थे लेकिन उन्होंने बाद में फिर रजिस्टर अपने आप को करवाया। इसके अलावा आप शाहिद अफरीदी साहब को ले लें, यूनुस खान को ले लें, बल्कि इन तमाम तर चीज़ों को छोड़ें, आज की एक एग्जाम्पल ले लें, विराट कोहली। उन्होंने सेंचुरी स्कोर की आज के मैच में, जिनका बैट पैच चल रहा है, जिन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है कि तकरीबन 23 या 40 रन किए होंगे और वो भी स्लो रन रेट के साथ। उन्होंने आज के मैच के अंदर जो है वो सेंचुरी स्कोर कर दी। ये वो बड़ा प्लेयर होता है और ये उसकी खासियत होती है कि जब भी मुल्क को या टीम को उसकी ज़रूरत होती है तो वो स्कोर करता है। लेकिन हमारे प्लेयर्स या हमारे 11 शहजादे जो हमने खिलाए हुए थे, वो मेंटली तौर पर ही मेरा ख्याल है कि तैयार नहीं थे कि हम लोग जो है वो मैच जीत जाएंगे। किसी एक मौके के ऊपर 100 ओवर्स का ये मैच था, किसी एक मौके के ऊपर मुझे नहीं लगा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ये समझ रही हो कि इंडिया को जो है वो हम हरा देंगे, या किसी एक मौके के ऊपर आप लोग ये बता दें कि आप लोगों को ये लगा हो कि इंडिया ये मैच हार जाएगी। किसी एक मौके के ऊपर मुझे बता दें। बाबर आजम जिस बॉल के ऊपर आउट हुए वो बड़ी कैजुअल बॉल थी, कोई वो आउट क्लास बॉल नहीं थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी बॉल। मतलब आप अगर कह लें कि बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल वो थी जिसके ऊपर जो है वो शुभमन गिल आउट हुए हैं, जो अबरार ने आउट किया है जिस बॉल पे, वो आप कह सकते हैं कि वो अनप्लेबल बॉल थी और वो मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट ऑफ द बॉल थी।
वो उसके ऊपर आउट हो गए। इसके बाद रोहित शर्मा को जैसे शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया, वो आप कह सकते हैं कि वो अच्छी बॉल थी, उस बॉल के ऊपर जो है वो विकेट, ज़ाहिर बात है वो बॉल जो है वो विकेट डिज़र्व करती थी। लेकिन जिस तरह से बाबर आउट हुए हैं, क्या वो बॉल विकेट डिज़र्व करती थी बाबर की? लेकिन बाबर उसके ऊपर आउट हो गए। इसके बाद इमामुल हक के ऊपर आ जाएँ। इमामुल हक साहब को पता है कि पिछले ओवर में जो है वो बाबर आजम आउट हुए हैं और वो जो है वो एक सिंगल लेकर रन आउट हो गए और उन्होंने फील्डर के हाथ में बॉल दी और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे जो है वो आप रन आउट ही कर दें और बेहतर है। एक प्लेयर जिसको रिप्लेस करके लाया गया और उसके जहन में ये बात है कि जनाब मेरी जगह नहीं बनती लेकिन मुझे लाया गया है, और उसको तो चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव करे और वो बताए कि मेरी टीम के अंदर जगह बनती है। लेकिन वो जो है वो वहाँ पर जनाब उन्होंने रन आउट होकर और वो भी चले गए। इसके बाद आ जाएँ 20 ओवर्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान का स्कोर 79 और 2 खिलाड़ी आउट हैं और 3.25 की पाकिस्तान की एवरेज है आज के इस दौर में। आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की एवरेज 3.25 की है, जहां 20 ओवर्स में आज से मेरा ख्याल है कि 15-20 साल पहले जो है वो इस तरह के स्कोर्स किए जाते थे, बल्कि उस वक्त भी जो है वो 15 ओवर्स के अंदर 100 कर लिया जाता था। लेकिन पाकिस्तान ने अपना 100 कब किया है जनाब? और 25 ओवर्स के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने अपना 100 रन स्कोर किए हैं, जब आधी इनिंग्स ख़त्म हो चुकी थी और पाकिस्तान के 100 रन मुकम्मल हुए थे और 3.25 की एवरेज थी पाकिस्तान की। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये टीम डिज़र्व करती थी ये मैच जीतना। इसके बाद आ जाए मोहम्मद रिजवान के ऊपर। मोहम्मद रिजवान साहब जनाब उन्होंने 77 बॉलों के ऊपर जो है वो 46 रन स्कोर किए हैं और वो मेरा ख्याल है कि यही बताने आए थे कि जनाब मैं जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा था और मैं अपना 50 करने के लिए आया था, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब वो आए और इनको एक बार नहीं, इनको एक मौका भी मिला है। इनका कैच ड्रॉप हुआ है 44 के ऊपर और 46 के ऊपर इन्होंने कहा कि जनाब मैं जो है वो जा रहा हूँ, बस मैं इतना ही खेल सकता था, और वो आउट होकर चले गए। 2 बार बारी ली है, एक बार भी नहीं, एक मौका मिला है, 2 बार बारी ली है। उसके बाद आ जाए सऊद शकील साहब के ऊपर। उनको जनाब उनका कैच ड्रॉप हुआ 57 के ऊपर और 62 के ऊपर जो है वो आउट हो गए। उन्होंने कहा कि जी खुदा हाफिज़ मैं जा रहा हूँ, मैंने पहले आपको मौका दिया था लेकिन आप लोगों ने मुझे आउट नहीं किया और अब मैं आउट होकर खुद ही जा रहा हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये जो है वो इंटरनेशनल मैच खेलने गए हुए थे। 10 की जगह 12 खिलाड़ियों ने बारी ली है आज के मैच में। अगर आप वैसे देखें 2 चांसेस मिले हैं पाकिस्तान में आज, सऊद शकील को, मोहम्मद रिजवान को एक चांस मिला है, लेकिन उन्होंने उस चांस को जो है वो यूटिलाइज़ ही नहीं किया। इसके बाद आ जाए तैयब ताहिर साहब, वो आए और वो बोल्ड हो गए, उनको भी नहीं समझ लगी कि किस तरह की बॉल थी और वो जो है वो आउट होकर चले गए। उनके बाद शाहीन शाह अफरीदी आए और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आते ही जो है वो LBW हो गए। अच्छा, मैं यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी साहब के हवाले से एक बात कहना चाहूँगा कि वहाँ पर अगर मेरे ख्याल में कि एम्पायर की जगह कोई 8 साल का बच्चा भी, उसको भी बतौर एम्पायर खड़ा कर दिया जाता ना, तो वो भी बता देता कि ये जो है वो डायरेक्ट आउट है। पता लग रहा था कि ये आउट है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी साहब इतने एरोगेंट हैं कि उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो प्लेयर खड़ा है उससे मशवरा करने की भी ज़रूरत नहीं समझी, उन्होंने उधर से ही रिव्यू ले लिया और बाद में पता चला कि जनाब मिडल स्टंप हुई है बॉल जाकर और ये आउट हो गए और उसके बाद वो भी चले गए। और मैं हैरान, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि मैं हैरान हो रहा था कि ये लोग जो है वो इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए आए हुए, मतलब ये मेंटली तौर पर ही तैयार नहीं थे। किसी एक जगह पे आप खुद बता दें कि आपको लगा हो कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीतने वाला है, हमें लग रहा है कि पाकिस्तान मैच के अंदर है। किसी एक जगह पे 100 ओवर्स का ये मैच हुआ है ना, 50-50 ओवर्स का, किसी एक जगह पे आप लोग बता दें कि ये लगा हो कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीतने वाला है। उसके बाद जनाब 40 ओवर्स में पाकिस्तान का जो रन रेट था वो 4.5 का रन रेट था और 42वें ओवर्स में मेरा ख्याल है कि 42वें ओवर के अंदर जो है वो पहला छक्का पाकिस्तानी टीम की जानिब से लगाया गया। अल्लाह अल्लाह करके पहला छक्का 42वें ओवर के अंदर लगा जब इनिंग्स ख़त्म होने वाली थी, 8 ओवर्स रह गए थे। आज की इस मॉडर्न डे क्रिकेट में बार बार एक बात कर रहा हूँ कि आज की इस मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जहाँ प्लेयर्स इतने एग्रेसिव होकर आते हैं, आपको कल का मैच याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान हुआ है। इंग्लैंड ने 350 रन स्कोर किया है, 350 रन, और वो उसे डिफेंड नहीं कर पाई और दूसरी टीम ने जो है वो उसे आकर चेज़ कर लिया। और हमारे यहाँ पर जनाब 42वें ओवर के अंदर जो है वो इतनी मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जो है वो 4.5 का रन रेट, हम लोग जो है वो उस रन रेट के साथ जो है वो ये मैच खेल रहे थे। नाकामी, शिकस्त, शर्मिंदगी की इन्हें मेरा ख्याल है कि बीमारी हो गई। मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्हें जो है वो इस किस्म की बीमारियाँ हो गई हैं। रिजवान साहब जो कि हमारे कप्तान हैं, किसी पूरा मैच आप उठा कर देख लें, बाबर और रिजवान को देख लें, कहीं पे आपको लग रहा हो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही हो या उनके अंदर अग्रेशन नज़र आ रहा हो या उनका कॉन्फिडेंस आपको बता रहा हो कि ये मैच जीतने के लिए आए हैं। किसी एक जगह को परेशान मुंह लेकर वो खड़े हुए और पहली बॉल से परेशान मुंह लेकर खड़े हुए मोहम्मद रिजवान साहब, ये हमारे कप्तान है। मैं पहले बता रहा हूँ ना कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से ही नहीं पता चल रहा था कि ये लोग जो है वो आज मैच जीतने के लिए आए हैं। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई क्लब की टीम आई हुई है, पाकिस्तान या लाहौर या कराची से कोई क्लब की टीम आई है और वो इंडिया से मैच खेलने के लिए आई है और इसी तरह से क्लब की टीमें ही परफॉर्म कर सकती हैं किसी इंटरनेशनल टीम के सामने।
एक इंटरनेशनल टीम जो है वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती। अब आ जाए ज़रा फास्ट बॉलर्स के ऊपर। एक वक्त होता था वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, बड़े बड़े नाम थे और बैट्समैनों की जो है वो टांगें कांपती थी उनको सामना करते हुए। मतलब एक डर होता था पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का और एक रोब, एक दबदबा होता था। आज का मैच आप उठाकर देख लें, कहीं पे आपको लगा हो कि बैट्समैन जो है वो डर रहा हो या वो डर के साथ खेल रहा हो हमारे फास्ट बॉलर्स को, वो बड़ा रिलैक्स और ईजी हो के खेल रहे थे। मतलब हमारे बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉल जो है वो किस तरह से करनी है। मैं यहाँ पर सारी गलती बॉलर्स के ऊपर नहीं डाल रहा, हमारी बैटिंग ने ही उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से जो है वो परफॉर्म करना चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आते गए और वो जैसे खाली जगह पुर की हुई है ना, एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है, फिर तीसरा आ रहा है और चौथा आ रहा है, वो बारियाँ लगवाते गए अपनी अपनी और वो बारियाँ लगा कर जो है वो चले गए। आप लोग इंग्लैंड से आ रहे, आप लोगों ने जो है वो आकिब जावेद साहब ने कहा कि जनाब स्पिन विकेट बनाई जाए और अपने होम ग्राउंड को यूटिलाइज़ किया जाए और आप लोग जो है वो उनसे सीरीज़ जीत गए स्पिन विकेट बना के, लेकिन उसका खमियाजा जो है वो आपके फास्ट बॉलर्स भुगत रहे हैं। फास्ट बॉलर्स का बीच में क्या हुआ? फास्ट बॉलर्स को आपने कहाँ पे विकेट दी कि जहाँ पर वो परफॉर्म कर सकें? आपके फास्ट बॉलर्स जो है वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। इनको मेरा ख्याल है कि माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है, इनको किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है जो इनका मेंटली तौर पर इलाज करे और इनको तैयार करे। ये जिस काले कुएँ में या जिस अंधेरे में रह गए हैं ना, या जिन शिकस्तों का इनको सामना करना पड़ रहा है, ये उस काले अंधेरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ये न्यूजीलैंड से पहला ट्राई सीरीज़ का फाइनल आ रहे, लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है वो एक नई बॉडी लैंग्वेज होगी और एक नया जोश होगा और पाकिस्तान जो है वो मैच जीतेगा चैंपियंस ट्रॉफी के। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच के अंदर न्यूजीलैंड से हार गया। मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड से ये जो 3-4 मैचेस आ रहे हैं ना, वो डर या वो खौफ जो है वो इनके दिलों से ख़त्म ही नहीं हो रहा, इनके दिमागों से निकल ही नहीं रहा और ये अपने पाँवों के ऊपर दोबारा खड़े ही नहीं हो पा रहे कि इनसे जो है वो परफॉर्म ही नहीं किया जा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं, यकीन करें हम सपोर्ट करते हैं, मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, खुद मैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि बाबर आजम की कई टीम के अंदर जगह बनती है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, या दीगर आप खिलाड़ी ले लें। मैं पहले भी कहता हूँ कि इन 11 खिलाड़ियों में से आप कितने रिप्लेस कर लेंगे? पूरे के पूरे 11 तो आप चेंज करने से रहे, कितने को रिप्लेस कर लेंगे? इनको मेंटली तौर पर जो है वो किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है जो इनको मेंटली तौर पर जो है वो तैयार करे, इनको बताए कि इतना नहीं है जितना आप लोगों ने इसको अंडर प्रेशर ले लिया है चीज़ों को, इतना नहीं परेशान होना आप लोगों ने चीज़ों को लेकर। लेकिन हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज ही ठीक नहीं हो रही, वो अपने पाँवों के ऊपर दोबारा खड़े ही नहीं हो पा रहे। आप लोग अमेरिका से वर्ल्ड कप हार के आए तो अब आवाम ने सोचा कि ज़ाहिर बात है, हो गया, चले एक बार हो गया, आइंदा आने वाले इवेंट्स के अंदर जो है वो आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप लोगों ने फिर वही किया, इतना बड़ा इवेंट, ICC का इवेंट, और आप लोग जो है वो फातिहा टीम थी माजी की, और आप लोग जो है वो इस तरह से परफॉर्म करें। मेरा ये ख्याल है कि इस टीम के साथ आप लोगों को अगर अफगानिस्तान या बांग्लादेश के सामने भी इस परफॉर्मेंस के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो आप लोग उनसे भी हार जाएंगे, जो हालत इस वक्त चल रही है। इस मॉडर्न डे के अंदर आप लोग इस रन रेट के साथ और इस एवरेज के साथ जो है वो आप लोग पुरानी सोच के साथ खेल रहे हैं, जहां टीम्स जो हैं वो आती हैं और पहले 10 ओवर्स के अंदर 100-100, 150-150 रन बना लेती हैं, और आप लोग जो है वही 30-40, 25-30-40 के ऊपर खड़े हुए होते हैं। 25 ओवर्स के अंदर आप लोगों के 100 रन मुकम्मल हो रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि सही हुआ है, वो टीम डिज़र्व ही नहीं करती जो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। क्रिकेट को एंजॉय करना चाहिए और ये डिज़र्व करते थे, ऐसा ही होना चाहिए था कि ये लोग जो है वो अब बाहर हो गए ICC से। अब तो वही बात आ गई कि वो जीता मैं हारा, वो जीती वो हारी, तो फिर हम लोग जो है वो चले जाएंगे। अब अल्लाह तवक्कल ही, अल्लाह पे भरोसा रख के जो है वो हम लोग आगे जाएंगे अगर गए, नहीं तो अपनी तरफ से पाकिस्तान ने पूरी तसल्ली कर दी है कि जनाब हम लोग जो है वो इवेंट से बाहर हो गए हैं। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।